राम राम। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पंचम भाव का स्वामी जिसे पंचमेश भी कहते हैं वो जब कुंडली के विभिन्न 12 भावों में उपस्थित होता है तो क्या संकेत मिलते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिफ्थ हाउस लॉर्ड प्रेडिक्शंस थ्रू ऑल द 12 हाउसेज। सबसे पहले पंचम भाव और उसके स्वामी को अगर हम समझें तो पहला, पांचवा और नवम भाव त्रिकोण भाव होता है। सबसे महत्वपूर्ण त्रिकोण भाव पंचम भाव होता है। पूर्व जन्म के कर्मों की ये जानकारी देता है, उसी के आधार पर आपका इस जन्म का प्रारब्ध बनता है। नवम भाव भाग्य का होता है, लेकिन पंचम भाव नवम से नवम होता है। भाग्य का भाग्य होता है, मतलब नवम भाव से इस जन्म का जो आपका भाग्य है वह पूर्व जन्म के कर्मों पर कैसे आधारित है यह समझा जाता है। इसलिए पंचम भाव सबसे महत्वपूर्ण त्रिकोण भाव है। पंचम भाव अगर मजबूत है तो जिंदगी आसान हो जाती है, क्योंकि पंचम भाव आपकी बुद्धि, बुद्धिमत्ता, निर्णय लेने की अक्षमता को दिखाता है। अपने आप को आप कैसे प्रस्तुत करते हैं, आपका सेल्फ एक्सप्रेशन कैसा है, ये पंचम भाव से देखा जाता है। शिक्षा का केंद्रीय भाव होता है पंचम भाव। आपके सीखने की अक्षमता भी पंचम भाव से देखी जाती है। संतान सुख, संतान प्राप्ति, प्रेम संबंध, यह भी पंचम भाव से देखा जाता है। यह दोनों ही आपकी रचनात्मकता को दिखाते हैं, इसलिए आर्ट एंड क्रिएटिविटी का मुख्य भाव पंचम भाव होता है। सिनेमा, फन, एंटरटेनमेंट, स्टेज परफॉर्मेंस, गायन, नृत्य, ड्रामा, थिएटर, यह सभी पंचम भाव से देखे जाते हैं। काल पुरुष का जन्मांक जो कि मेष लगन का होता है, उसमें पंचम भाव में सिंह राशि आती है जो कि सूर्य की राशि है। सूर्य राजनीति और गवर्नमेंट के कारक है, इसलिए पॉलिटिकल स्पीच देना, राजनीतिक चर्चा, इनको भी पंचम भाव से देखा जाता है। स्पोर्ट्स, खेलकूद भी एक फन एक्टिविटी होती है, इसलिए पंचम भाव से देखी जाती है। पंचम भाव स्पेकुलेशंस को भी दिखाता है। जो भी अनिश्चित लाभ के नक्षत्र होते हैं जैसे स्टॉक मार्केट, सिनेमा, पॉलिटिक्स, इनको पंचम भाव से देखा जाता है। पंचम भाव मंत्र साधना को भी दिखाता है। प्राचीन ग्रंथों को पढ़ना, सिद्धि प्राप्ति करना, यह भी पंचम भाव से देखा जाता है। पंचम भाव का स्वामी पंचम भाव की चीजों के रख रखाव व मैनेजमेंट के लिए जिम्मेदार होता है। पंचम भाव का स्वामी कुंडली के पहले भाव में, इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपका मेष लगन है तो आपके पांचवें भाव में सिंह राशि आती है, तो आपके लिए पंचमेश सूर्य हुए। सूर्य यदि आपके पहले भाव में बैठे मेष राशि में, तो ये पंचम भाव के स्वामी का पहले भाव में होना स्थिति हुई। पहला भाव होता है आपके शरीर का रंग रूप, आकार, आपका व्यक्तित्व, दृष्टिकोण, एटीट्यूड, इनको पहले भाव से देखा जाता है। पंचम भाव का स्वामी जब पहले भाव में है तो ये अपने से नवम स्थिति में जाता है। फर्स्ट हाउस इज नाइन्थ फ्रॉम फिफ्थ हाउस। त्रिकोण स्वामी केंद्र में जा रहा है, ये बहुत अच्छी स्थिति को दिखाता है। बुद्धि का ग्रह दिमाग शरीर के स्थान पर गया है। आपकी निर्णय लेने की अक्षमता अद्भुत हो सकती है। जो आप सोचेंगे उस पर काम भी करेंगे और आसानी से सफलता भी आपको मिल सकती है। अपने आप को प्रस्तुत करने का तरीका बहुत प्रभावशाली होगा आपका। दूसरों के लिए प्रेरणादायक व्यक्तित्व हो सकता है। ज्ञान और शिक्षा का ग्रह लगन में है तो ज्ञान और शिक्षा का प्रैक्टिकल इस्तेमाल भी आप करेंगे। पंचम भाव का स्वामी पहले भाव में बताता है कि पूर्व जन्म के कर्म अच्छे थे, अगर पीड़ित नहीं है तो जीवन आसान रहेगा। पहले भाव में जो भी ग्रह होता है वह जिन भावों का स्वामी होता है वो चीज़ें आपके जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं। यदि पंचम भाव का स्वामी पहले भाव में है तो आपका शिक्षा पक्ष, संतान पक्ष, प्रेम संबंध, आपका क्रिएटिव टैलेंट, यह सब आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे। आपका व्यक्तित्व रचनात्मक होगा, सीखने की अक्षमता अच्छी होगी। ऊंचे सरकारी पद, राजनीतिज्ञ, जज, मंत्री, टीचर, प्रोफेसर, आध्यात्मिक संत, फेमस बिजनेसमैन, फेमस एक्टर, डायरेक्टर, स्पोर्ट्स पर्सन, यह सब आप हो सकते हैं। पांचवें भाव के स्वामी ग्रह के स्वभाव अनुसार जिस भी क्षेत्र में आप काम करेंगे आपके अंदर ऊंचाई पर पहुंचने की अक्षमता होगी, क्योंकि पांचवें भाव का स्वामी जब पहले भाव में होगा तो वह सातवें भाव पर दृष्टि डालेगा। सातवें भाव से मास फेम को देखा जाता है। पांचवें भाव का स्वामी पहले भाव में तो हर उम्र में बच्चों से घुलना मिलना आपको पसंद होगा। आप अपनी संतान की तरक्की को अपने अनुसार दिशा देना चाहेंगे, अपनी संतान को अपने जैसा बनाना चाहेंगे। लेकिन पंचम भाव का स्वामी अपने से नवम है तो संतान अपनी मान्यताओं, अपनी बिलीफ सिस्टम के अनुसार ही चलेगी। इस मामले में संतान से मतभेद हो सकते हैं, लेकिन संतान अपने जीवन में तरक्की करती है। अगर पांचवें भाव का स्वामी पहले भाव में पीड़ित हो जाता है, पाप प्रभाव में है, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो सकते हैं। आप बुद्धि गलत कार्यों में लगा सकते हैं, ज़्यादा स्वार्थी हो सकते हैं, लेकिन बुद्धिमान आप तब भी होंगे। पंचम भाव का स्वामी दूसरे भाव में, दूसरा भाव होता है धन की बचत का, आपकी वाणी का, कुटुंब, पारिवारिक मान्यताएं, इनको भी दूसरे भाव से देखा जाता है। दूसरे भाव में जो भी ग्रह बैठता है वह जिन भावों का स्वामी होता है उस भाव की चीज़ों पर काम करके आप धन इकट्ठा कर सकते हैं, यह स्पष्ट संकेत होता है। पांचवें भाव का स्वामी जब दूसरे भाव में आता है तो यह अपने से दसम आता है, मतलब सेकंड हाउस इज टेंथ फ्रॉम फिफ्थ हाउस। आप अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से, शिक्षा से धन कमाएंगे। अपने सेल्फ एक्सप्रेशन, कला, रचनात्मकता से भी आप धन कमा सकते हैं। आप अच्छे लेखक हो सकते हैं, बड़े कलाकार, सिंगर हो सकते हैं। स्पेकुलेशन, अनिश्चित लाभ के क्षेत्र, शेयर मार्केट, राजनीति, स्पोर्ट्स, सिनेमा, एक्टिंग, इनसे भी धन कमा सकते हैं। आपकी शिक्षा फाइनेंस क्षेत्र में हो सकती है। पंचम भाव का स्वामी यदि दूसरे भाव में है
तो ये अष्टम भाव पर दृष्टि भी डालेगा, तो अकल्ट तंत्र मंत्र साधना ज्योतिष या किसी विषय की बड़ी रिसर्च से भी आप धन कमा सकते हैं। पंचम भाव का स्वामी दूसरे भाव में है तो यह अपने से दसम तो होता ही है, पंचम भाव लक्ष्मी स्थान होता है, उसका धन भाव में जाना एक धन योग की तरह होता है। पंचम भाव का स्वामी दूसरे भाव में है तो आर्थिक स्थिति की मजबूती की तरफ यह स्पष्ट संकेत देता है। पारिवारिक संस्कार अच्छे मिलते हैं, आपके परिवार को आपका सपोर्ट भी मिलता है, आपके जन्म के बाद परिवार की तरक्की होती है। पंचम भाव का स्वामी दूसरे भाव में यदि पीड़ित है, अस्त है या पाप प्रभाव में है तो आपके गलत निर्णयों की वजह से जमा किया हुआ धन, फैमिली सेविंग्स नष्ट हो सकती हैं। आपकी वाणी और व्यवहार से अचानक बड़ा नुकसान हो सकता है। पंचम भाव पेट का भी होता है तो और दूसरा भाव भोजन का होता है। अगर पंचमेश दूसरे भाव में पीड़ित है तो खराब खाने पीने की वजह से पेट की गंभीर समस्या भी हो सकती है। पंचम भाव का स्वामी तीसरे भाव में पंचम भाव का स्वामी तीसरे भाव में है तो तीसरा भाव होता है साहस का, मेहनत का, संवाद अक्षमता का, आपकी आदतें, छोटी दूरी की यात्राएं, नेटवर्किंग स्किल्स, हैंड स्किल्स, छोटे भाई बहन, इनको तीसरे भाव से देखा जाता है। पंचम भाव का स्वामी तीसरे भाव में है तो ये अपने से 11वीं स्थिति में होता है, अपने से लाभ भाव में होता है। तीसरा भाव पंचम भाव का 11वां स्थान होता है और लगन से यह तीसरी स्थिति होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि पंचम भाव की चीज़ों को लेकर आप बहुत मेहनत करेंगे, ज़्यादा मेहनत करनी पड़े तो उसी को संघर्ष भी कहते हैं। पंचम भाव भी तीसरे भाव का तीसरा होता है। दोनों ही भावों का कला और रचनात्मकता, आर्ट एंड क्रिएटिविटी से संबंध है। तीसरा भाव हाथों के हुनर का है और पंचम भाव बुद्धि का, सेल्फ एक्सप्रेशन का है। तो पंचम भाव का स्वामी तीसरे भाव में है तो आप बहुत प्रसिद्ध लेखक, पेंटर, एक्टर, एडिटर, स्क्रिप्ट राइटर, मीडिया जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्समैन, बिजनेसमैन हो सकते हैं। यह योग आपको पुरुषार्थी भी बनाता है। मेहनत करना आपकी हॉबी, आपका पैशन हो सकता है। बुद्धि का ग्रह अपने से लाभ भाव में जा रहा है तो मेहनत का फल मिलेगा, ये निश्चित करता है। ग्रह की ताकत ये निर्धारित करेगी कि आप कार मैकेनिक बनेंगे, टेलर बनेंगे, हाथों की कलाकारी करेंगे या कोई बड़े राइटर बनेंगे। छोटे भाई बहन से आपको प्यार होगा क्योंकि प्यार का ग्रह तीसरे भाव में जा रहा है। आपकी शिक्षा, आर्ट और क्रिएटिव जो परसूट्स हैं उनके अंदर हो सकती है। पंचम भाव का स्वामी जब तीसरे भाव में बैठेगा तो नवम भाव पर दृष्टि भी डालेगा तो उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए ये अच्छा संकेत है। पंचम भाव का स्वामी अगर तीसरे भाव में पीड़ित हो जाता है, पाप प्रभाव में है तो संतान प्राप्ति में विलंब हो सकता है। आप अगर फीमेल हैं तो अबॉर्शंस भी हो सकते हैं। तीसरे भाव में अष्टम भाव की उतार चढ़ाव वाली ऊर्जा भी होती है। अगर ये ग्रह पीड़ित है तो आपकी बुद्धि, स्पेकुलेशन, अनिश्चित लाभ के क्षेत्र में आप ज़्यादा चलाएंगे। स्टॉक मार्केट, स्पोर्ट्स, बैटिंग, फिल्म लाइन, इनमें आप पैसा लगा सकते हैं और नुकसान उठा सकते हैं। लेकिन अगर ये पीड़ित नहीं है तो आपको लाभ भी हो सकता है। पंचम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में, चतुर्थ भाव होता है सुख भाव, माता का सुख, आपके कंफर्ट्स और कन्वीनियंसेस, व्हीकल्स, मानसिक शांति, प्रॉपर्टी, जमीन, इन सबको चतुर्थ भाव से देखा जाता है। पंचम भाव का स्वामी जब चतुर्थ भाव में जाएगा तो ये अपने से 12वीं स्थिति में जाता है, लेकिन त्रिकोण का स्वामी केंद्र में जा रहा है तो ये शुभ स्थिति बनती है। मानसिक शांति पंचम भाव की चीज़ों से आएगी, ये स्पष्ट संकेत मिलता है। मकान, जमीन, सुख सुविधा के साधन आपकी मानसिक शांति से सीधा जुड़ जाते हैं। शिक्षा, संतान, क्रिएटिव टैलेंट से आपको मानसिक शांति मिलेगी। बुद्धि खुशी के भाव में चली गई है। पंचम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में है तो शिक्षा व क्रिएटिव टैलेंट को आप अपना करियर बना सकते हैं क्योंकि ये ग्रह 10वें भाव पर सीधी दृष्टि डालेगा। रियल एस्टेट, पॉलिटिक्स में भी आपको एडवांटेज रहेगा। आपका क्रिएटिव टैलेंट और आपकी बौद्धिक अक्षमता प्राइवेट प्लेस पर अच्छा काम करेगी। चौथा भाव आपका निजी स्थान होता है। इंटीरियर डेकोरेशन, होम डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर को व्यवसाय बनाने के लिए ये बहुत अच्छी स्थिति है। फन लविंग, खुशनुमा व्यक्तित्व आपको ये दे सकती है। इसके विपरीत यदि पंचम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में जाकर पीड़ित हो जाता है तो घर व करियर को लेकर आपके लिए गए निर्णय गलत हो सकते हैं। संतान प्राप्ति में विलंब हो सकता है। शिक्षा प्राप्ति के लिए घर से आपको दूर जाना पड़ सकता है। पंचम भाव का स्वामी पंचम भाव में सबराशि का ये ग्रह हो जाता है। ये स्पष्ट संकेत देता है कि पूर्व जन्म के कर्म अच्छे थे। ताकतवर स्थिति होती है, बहुत इंटेलिजेंट बनाती है, सफल व्यक्ति बनाने वाली ये स्थिति है। आपके लिए गए निर्णयों से आपको लाभ होता है क्योंकि यह ग्रह लाभ भाव 11वें भाव पर दृष्टि डालता है। राइटिंग, पॉलिटिक्स, क्रिएटिविटी, ये सब क्षेत्र आपके लिए सूटेबल हो सकते हैं। आप कोई शैक्षणिक संस्थान भी चला सकते हैं। किसी तरह की स्टेज परफॉर्मेंस, एक्टिंग, ड्रामा, सिंगिंग, डांसिंग, इनसे आप जुड़ते हैं तो आप लाभ कमा सकते हैं। स्पेकुलेशंस, अनिश्चित लाभ के क्षेत्र, स्टॉक मार्केट, स्पोर्ट्स, सिनेमा, इनके लिए भी ये अच्छी स्थिति होती है। कुंडली का छठा भाव रुकावटों का होता है, कॉम्पिटिशन्स का होता है, संघर्ष का होता है। उससे जो 12वां भाव है वो पंचम भाव होता है, मतलब लॉस ऑफ ऑब्स्टेकल्स, संघर्षों का अंत पंचम भाव से देखा जाता है। इसलिए पंचम भाव का स्वामी यदि पंचम भाव में है तो आप भाग्यशाली हैं।
पंचम भाव का स्वामी छठे भाव में, छठा भाव होता है रोजमर्रा के संघर्ष का, त्रिक भाव होता है, रोग ऋण शत्रु झगड़े वाद विवाद यहाँ से देखे जाते हैं। सर्विस भाव भी होता है ये, इसलिए नौकरी की स्थिति भी यहाँ से देखी जाती है, किसी भी तरह का कंपटीशन छठे भाव से ही देखा जाता है। पंचम भाव का स्वामी जब छठे भाव में आएगा तो ये अपने से दूसरी स्थिति होती है, लेकिन लगन से यह छठी स्थिति होती है। संतान के लिए ये अशुभ स्थिति हो जाती है। छठा भाव पंचम भाव के लिए मारक स्थान भी होता है, संतान प्राप्ति में परेशानी होना संभव है। अगर कोई शुभ प्रभाव आ रहा है तो परेशानी नहीं होगी। फिर भी संतान से सुख के लिए अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन संतान अपने जीवन में अच्छा करती है। लेकिन क्योंकि ये लगन से छठे भाव में है तो हो सकता है संतान आपकी उम्मीदों के ऊपर खरा ना उतरे, शिक्षा में रुकावट या ब्रेक लग सकता है। अगर शुभ प्रभाव में है तो कंपटीशन को आप अच्छे से फेस करेंगे। कानून के क्षेत्र, चिकित्सा के क्षेत्र, बैंकिंग सेक्टर, स्पोर्ट्स में आपको एडवांटेज हो सकता है। स्पेकुलेशन में, स्टॉक मार्केट, गैम्बलिंग में नुकसान की वजह से कर्जे बढ़ सकते हैं। महत्वपूर्ण निर्णय बहुत सोच समझकर आपको लेने चाहिए जब पंचम भाव का स्वामी छठे भाव में होता है। इस वीडियो में हम पंचम भाव के स्वामी की स्थिति को छठे भाव तक ही जज करेंगे। पंचम भाव के स्वामी का जो 7 से 12 भावों में फल है उसकी चर्चा अगले वीडियो में करेंगे।